नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में बरकत स्टैचू से गांधी तिराहे तक शानदार और बेमिसाल रोड शो किया। वहीं रामगढ़ विधानसभा के बदौड़ा मेव क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जनता के उत्साह और अपार स्नेह को देखने से ये स्पष्ट हो गया है कि सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर रहे हैं। राठौड़ ने रामगढ़ की जनता से कहा कि मतदाताओं को किसी पार्टी की छाप या ठप्पा नहीं लगने देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा का नाम भी अगर कोई दिन में 5 से 10 बार लेगा तो वो भी तर जाएगा। बीजेपी ने आरसीपी में अलवर का नाम जोड़ दिया। जल्द ही अलवर की धरती भी सोना उगलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में बड़ौदा मेव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां उपस्थित जनसमूह से सुखवंत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। कांग्रेस के राज में दलितों पर जो अत्याचार किए गए, यह धरती उसकी गवाह है। तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस राज के समय गौ तस्करी, हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं का बोलबाला रहा और अब की कांग्रेस सरकार उन आरोपियों को भी बचाती रही। अब बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस नेता इन घटनाओं के दौरान कहां गए थे? आजादी के बाद से ही कांग्रेस के जमीन में तुष्टीकरण की भावना भरी पड़ी है, लेकिन अब उनको ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया, जबकि बीजेपी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी तो 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अलवर में रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आयरन जुबेर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद भजनलाल जाटव, सांसद संजना जाटव, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, विधायक ललित यादव, विधायक रोहित बोहरा, विधायक क्रांतिलाल मीणा, विधायक दीपचंद खेरिया, विधायक संजय जाटव, विधायक घनश्याम मेहर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या हालात थे, जुबेर साहब के बारे में सबने अपनी बात रखी। आप लोग भली बातें जानते हो। ये चुनाव एक उपचुनाव है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी ऐसा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि जो भी सरकार हो उसको पता होना चाहिए कि जनता पैनी निगाह रखती है उसके कामों के ऊपर और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। आज जो सरकार बनी है 10-11 महीने पहले, सरकार बनने के बाद जो गठन हुआ, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, मंत्री विधायकों पर बाबू हावी हैं, मुख्यमंत्री पे मंत्री हावी हैं, मंत्रियों पे उद्योगपति हावी हैं। तो पूरा संगठन और सरकार में जो खिंचाव चल रहा है, जैसा भंवर जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हकीकत ये है कि 11-12 महीने में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय ये सरकार चला नहीं पा रही। प्रदेश के अंदर उपचुनाव 6-7 जगह हो रहा है और सही कह रहे हैं कि आज दोबारा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामगढ़ में। भाई, आप इतनी सत्ता है आपके पास, डबल इंजन है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बहुमत है, सारे मंत्री अड्डे डाले पड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को 2 बार आने की? उनके नाम पे वोट पड़ने चाहिए। लेकिन वो जानते हैं यहाँ के लोगों ने जुबेर खान साहब के जीवन में जो एक संबंध बनाया था, आसानी से नहीं बनता है। लोगों के बीच में आप विधायक सांसद बन सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में जनता में रहकर जो संबंध बनते हैं, आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध,
दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता हूँ, देखो जनता ही लाड देखे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहाँ पर रहकर जीते भी हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक घनश्याम मेहर, विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला, जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कनिका बेनीवाल शनिवार को बैराथल, कल्ला, माटपुरा, आचीड़ा, हैसाबा, पांचोड़ी, साटिका खुर्द, खटौड़ा, जसनाथपुरा सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। कनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुचेरा सभा की वजह से 1 दर्जन गांवों और ढाड़ियों को दिन भर बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ा। बीजेपी की नीतियों में किसानों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्राथमिकता ही जनता के विकास कार्य करवाना है। टोल मुक्त राजस्थान, कृषि के लिए मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी सहित दर्जनों जनहित के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को इंडोनेशिया पहुंचे, जहां देवनानी ने इंडोनेशिया के बाली में मंदिरों के दर्शन किए। वहीं देवनानी ने बाली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्यों और अधिकारियों के साथ विभिन्न पर्यटन, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा भी किया। देवनानी ने परिषद के सदस्यों और अधिकारियों से सनातन संस्कृति के संबंध में चर्चा की। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में विभिन्न आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय में लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों को, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बताया कि संग्रहालय में राजस्थान से संबंधित सभी जानकारी को एक स्थान पर संकलित किया है। इसी के साथ देवनानी में प्रवासियों से कहा कि बच्चों के साथ भारत आए। छात्रों को शैक्षिक सुधारों के प्रति जागरूक करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए परिवर्तन और उसकी उपादेयता को समझाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय 3 सारथियों का चयन करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के तहत पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने एनईपी सारथी का नामांकन करने की घोषणा की है। ये सारथी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। इसके कार्यान्वयन में सहायता करने और छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे ताकि नीति के प्रभाव को और बेहतर किया जा सके। प्रचार प्रसार सुधारों के सक्रिय एम्बेसडर के रूप में संलग्न करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार लोढ़ा ने बताया कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय में सारथी के चयन के लिए विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों में 3 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। इन छात्रों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी ज्ञान, संचार और नेतृत्व कौशल तथा जागरूकता अभियानों के आयोजन पर और नीति के प्रभावों पर चर्चा में भाग लेने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय 3 सारथियों का चयन करेगा। ये सारथी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कार्यान्वयन और छात्रों की समस्याओं के निराकरण में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। सारथी के चयन के लिए विश्वविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों में से 3 छात्रों का नामांकन किया जाएगा। ये नामांकन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। परीक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी ज्ञान, संचार और नेतृत्व कौशल के साथ साथ नीति के प्रभाव पर चर्चा में भाग लेने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को सिरसी रोड, जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश की ओर से देवभूमि क्रिकेट लीग टूर्नामेंट 2024 के फाइनल मैच और समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के युवाओं और खिलाड़ियों का खेलों के प्रति जोश, जुनून, जज्बा और प्रेम देखते ही बनता है। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। आज जब हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर देशवासी को गर्व होता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण उपाय है। उन्होंने कहा कि खेल के खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। यह हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और हमें खुश रखता है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने रविवार को कुलायत क्षेत्र का दौरा किया और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके मद्देनजर सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। सभी तैयारियों को समय रहते अंतिम रूप दिया जाए, नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहे और प्रत्येक स्थिति पर क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरोवर के आसपास गोताखोर और एसडीआरएफ को टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और पर्याप्त जाब्ता तैनात करने को कहा। साथ ही पार्किंग, वाहनों की आवाजाही, आवास, पेयजल सहित प्रत्येक व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश नायक सहित स्थानीय अधिकारी साथ रहे। बीकानेर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित 7 दिवसीय अमृता हाट मेला रविवार को संपन्न हुआ। मेले में प्रदेश भर के जिलों से आए स्वयं सहायता समूहों, आर्टिजन और राजीविका के महिला समूहों के 30 लाख रुपए से अधिक राशि के उत्पाद विक्रय हुए। समापन समारोह में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अनिल राठौड़, महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सुभाष बिश्नोई और जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को अपने हस्त निर्मित उत्पादों के विक्रय का बेहतर प्लेटफॉर्म और एक दूसरे क्षेत्र की संस्कृति को समझने का मौका मिला। इसने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। वहीं महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गजाधारपुरा कालावाड़ स्थित 30 MLD STP पर घटित एक दुखद घटना में 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण ने संवेदक अंशु इंजीनियरिंग के माध्यम से मृतक श्रमिकों के प्रत्येक आश्रित को 8.50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसके अतिरिक्त एक श्रमिक के इलाज में खर्च हुई राशि 3.43 लाख रुपए का भुगतान भी अस्पताल को किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्षा अंजना पवार ने जयपुर प्रवास के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर प्रत्येक मृतक श्रमिक के आश्रित को 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि और पीएफ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके तहत प्रत्येक आश्रित को 1.50 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट और मृतक कर्मचारी के पीएफ की गणना अनुसार देय पीएफ राशि का चेक भी प्रदान किया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान के लिए जनसमर्थन जुटाया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ सहित राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी क्लीन बोल्ड होगी। उन्होंने कहा कि इस बार दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान के द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और उनके पुत्र आर्यन खान को जिताने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव में हर पैतरा नाकामयाब साबित होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खींवसर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे और खींवसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के समर्थन में खींवसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तेजाजी महाराज की जन्मस्थली कर्मस्थली खींवसर में सबके बीच उपस्थित होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि मंचन सवाई सिंह चौधरी हमेशा से जनसेवा में जुटे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत खलियानों में कृषि का कार्य कर रहे लोगों के साथ ही समस्त खींवसर वासियों की खुशहाली के लिए सदैव तत्परता के साथ उन्हें कार्य किया है और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, जिसके आयोजन में अब सिर्फ 1 महीना बचा है, ऐसे में आयोजन से जुड़ी तैयारी और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पुलिस महानिदेशक UR साहू, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा के साथ शनिवार को समिट के आयोजन स्थल JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में कार्यक्रम के आयोजन और सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन JECC कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 9, 10, 11 दिसंबर को होगा। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शुक्रवार को भीलवाड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा विश्लेषण प्रक्रिया की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की। तो वहीं शासन सचिव ने जिले के अधिकारियों की ओर से राज किसान साथी पोर्टल पर DBT योजनाओं की प्रगति, SNA स्पर्श और गुण नियंत्रण कार्य की प्रगति की चर्चा की। शासन सचिव की ओर से कार्यालय में E-फाइलिंग, उर्वरक नमूना प्रक्रिया, फसल बीमा प्रगति की जानकारी, बुवाई सूचना संकलन की प्रक्रिया, ऑनलाइन बिल प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी के साथ राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि विभाग की योजनाओं से ज्यादा कृषकों को लाभान्वित करें और कृषि पर्यवेक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करें। बांसवाड़ा में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हरिशंकर मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सहायक अभियंता ने कांग्रेस नेता विकेश मेहता पर धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया। तो वहीं सहायक अभियंता ने राजतालाब थाने पहुंचकर बीजेपी नेता विकेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि सहायक अभियंता की टीम मेहता दुकान पर लगे नल कनेक्शन को काटने पहुंची थी। कनेक्शन काटने के दौरान कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। फिलहाल सहायक अभियंता ने मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिले भर में वार्ड सभाओं, ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO और सुपरवाइजर मौजूद रहे। उन्होंने मतदाता सूचियों का पठन किया। नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन से जुड़े कार्य करवाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से नियुक्त विशेषाधिकारी डॉक्टर रेणु और तथा सहायक निदेशक शिखा चतुर्वेदी ने शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल
के 4, MS कॉलेज के 3 सहित गजनेर और रासीसर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं, मतदान पहचान पत्र वितरण, जेंडर रेशियो सहित विभिन्न बिंदुओं की जानकारी BLO को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र राठी और डॉक्टर YB माथुर साथ रहे। बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी में एक ट्रक से 6 क्विंटल 60 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही आरोपी सोहन बिश्नोई और भजन लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। वहीं जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसको लेकर SP नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जासाराम बोस के सुपरविजन में धोरीमना SHO बगडू राम की टीम ने नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर ये सफलता हासिल की है। कृषि और उद्यानिकी के शासन सचिव और भीलवाड़ा जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल ने भीलवाड़ा का 2 दिवसीय दौरा कर किसान हितैषी योजनाओं का धरातल पर निरीक्षण कर क्रियान्वित का जायजा लिया और क्रियान्विति की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। राजन विशाल ने भीलवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र की इकाइयों क्रॉप कैफेटेरिया, मातृवृक्ष बगीचा, आंवला, बेर, अमरूद, नींबू और मुर्गी पालन समेत कई इकाइयों का अवलोकन किया। उन्होंने नवीन बीज के SRR मातृवृक्ष बगीचे से उत्पादित पौधों को किसानों तक पहुंचाने के तरीके, जिले में कृषि प्रदर्शनी और कस्टम हायरिंग सेंटर की ओर से लाभान्वित किसानों की संख्या और प्राकृतिक एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। शासन सचिव के क्रय विक्रय सहकारी समिति भीलवाड़ा और शर्मा बीज भंडार पर आदान व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उर्वरक और बीज वितरण के आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात किसान सेवा केंद्र कुर्ला पंचायत समिति सुवाड़ा का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही कृषि विभागीय योजनाओं की प्रक्रियात्मक जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे स्टेट रिव्यू मिशन के तहत शुक्रवार को जयपुर जिले के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। राज्य स्तर से गठित 34 टीमों ने जयपुर जिले के 100 से अधिक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में मिशन मोड में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया जा रहा है ताकि लोगों को चिकित्सा संस्थानों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से मिले। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यालय से 34 चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की टीमें गठित कर जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। बीकानेर में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 13 नवंबर को होटल लक्ष्मी निवास में किया जाएगा। इस दौरान 115 इकाइयों की ओर से 30,519 करोड़ 88 लाख रुपए के MOU साइन किए जाएंगे। इनसे 14,032 लोगों को प्रत्यक्ष और 4,839 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में इससे जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बीकानेर में सोलर, वुलन, सेरेमिक, पर्यटन और खाद्य आधारित उत्पादों के क्षेत्र में भरपूर संभावनाएं हैं। सोलर के लिए पर्याप्त भूमि होने और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में होने के कारण नए निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट में जिले में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों के लिए ऑनलाइन MOU की व्यवस्था राज निवेश पोर्टल पर की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।